राम राम सभी भाइयों ने, वेलकम बैक टू हरियाणी वॉइस रिएक्शन। क्लासिक म्यूजिक के बाद उसके बाद बॉलीवुड म्यूजिक और काफी तरह के म्यूजिक के बाद अब चलन आ रहा है रैप का। तो रैप को भी 3-4 सालों से तुम देख रहे हो भाई, हर म्यूजिक में या वैसे भी रैप कल्चर जो है बहुत ऊपर चढ़ के लोगों को पसंद आने लगा है। तो ऐसे ही एक रैप शो है जिसका नाम था भाई हसल। ये स्टार्ट हुआ था 2019 में, पहला सीजन था 2019 में इसका। उसके बाद फिर ये दोबारा रिपीट हुआ, तीसरा सीजन निकाला है जो कि है हसल 3.0। तो इसमें बताऊं तो भाई पहला सीजन जीता था बेला ने, दूसरा सीजन जीता था MC स्क्वायर ने जो कि अपने हरियाणा का ही छोरा था। तो दोनों सीजन बहुत मजेदार थे और पिछले सीजन भी वैसा ही निकले। तो इसमें अब हसल 3.0 है जो, इसमें टोटल 20 परफॉर्मेंस होनी है जिसमें कि 13 हो चुकी हैं। सैटरडे संडे 2 शो आते हैं इसके। तो मेरा जो सोर्स है भाई वो है यूट्यूब पे कानफोर्ड म्यूजिक के नाम से चैनल है। वो MTV हसल की सारी जो भी क्लिप्स हैं, जितनी भी परफॉर्मेंस है सारी डालते हैं, तो तुम वहां जाके भी देख सकते हो। अब बात करें 20 परफॉर्मेंस बताई थी, उसमें से 13 हो चुकी है। 20 में से ये 16 आर्टिस्ट चुनेंगे, उनके बीच में बैटल होगा, फिर लास्ट में जाके जो विनर बनेगा वो तुम्हें पता भाई कैसे शो चलता है। अब इसमें 4 स्क्वाड बॉस हैं। स्क्वाड बॉस मान लो टीम के मेंबर, जो टीम के हेड हैं वो 4 हैं। वो हैं भाई TPR, इक्का, DMC, जो लड़की है उसका नाम है DEEMC, DMC और डिनो जेम्स। ये 4 स्क्वाड बॉस हैं। आर्टिस्ट ने जो सिलेक्ट करने का तरीका है इस शो में वो भी थोड़ा न्यारा ही है। मतलब जब तुम कोई परफॉर्मेंस देखोगे तो उसमें न्यू करके माइक ड्रॉप कर देंगे। वो ड्रॉप न्यू नहीं कर दे, उसका मतलब ये होता है भाई ये परफॉर्मेंस बड़ी है और अपन ने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो 4 में से अगर किसी एक ने भी ड्रॉप कर दिया तो वो बंदा सिलेक्ट हो जाता है। अगर 4 में से किसी ने नहीं करा तो भाई वो बंदा सिलेक्टेड नहीं है। तो ये पहले एपिसोड जो था उसकी बात करेंगे भाई। पहले एपिसोड में 6 परफॉर्मेंस हुई। पहली परफॉर्मेंस थी बात थी भाई बादल की, जिन्हें ड्रीम गर्ल गाना पेश करा। ये भी बादल को ले तो इसको कंपेयर कर रहे हैं MC स्क्वायर से, पर MC स्क्वायर का अपना जोन है और बादल का अपना जोन है। बट ये जैसे गाता है कहीं ना कहीं MC स्क्वायर की झलक दिख जाती है। पर बादल में एक अलग बात हो रहा है, वो ये है कि भाई जैसे MC स्क्वायर इंग्लिश के वर्ड भी यूज करता है, पर वो जब करता है वो देसी पुणे में ही लगा है, एंडी लगा है वो भी। और जो बादल करता है वो भाई वो प्रॉपर रैप वाले बढ़िया, मतलब थोड़े अलग से, वो उसमें देसी पुना नहीं, वो ऐसे लगता है भाई इंग्लिश के वर्ड बोल रहा है बढ़िया से। तो ये थोड़ी सी अलग अलग बातें हैं जिस कारण भाई मेरे को दोनों अलग अलग लगते हैं, क्योंकि दोनों का अलग अलग जोन है। इसके बाद भाई दूसरी परफॉर्मेंस थी भाई केडन शर्मा की थी। हैदराबाद का छोरा है यो। इसने अपने मतलब हैदराबाद की स्ट्रीट में वहां के कल्चर के बारे में, वहां के हीरो जो भी सिंप्लिसिटी है वो सब कुछ बताया इसने अपने गाने में। इसने गाना परफॉर्म करा था भाई स्ट्रीट सेलिब्रिटी। तो उसमें सारा हैदराबाद का इन्हें शाउट आउट दे दिया था। तुम जाके देखना, ये टैग भी बहुत मतलब चल रहा है उस पर यूट्यूब पे। तीसरी परफॉर्मेंस थी भाई मनुराज शंकर की थी, तो जिसने अलबेला सजन सॉन्ग परफॉर्म किया था। ये भी ठीक था, थोड़ा अलग करने की कोशिश करी थी इसने भी। चौथी परफॉर्मेंस थी विजय दादा की, जिसने भाई नई मामा सॉन्ग परफॉर्म करा था। नई मामा सुन के, टाइटल सुन के नहीं लगा भाई अपनी मम्मी को बोल रहा, बट नहीं, जैसे अपा करी किसी टाइम मामे में पकड़ लें अपने, वही पुलिस वाले पकड़ लें, तो पुलिस वाले और उसके बीच की जो कन्वर्सेशन होती है ना, भाई मैं गलती से हेलमेट लगाना भूल गया, आज छोड़ दो, आगे से नहीं करूंगा। फिर आगे से पुलिस वाला उसे समझावा है, नहीं भाई तेरे लिए खतरा है, ये है वो। तो उन दोनों की कन्वर्सेशन स्टोरी टेलिंग बढ़िया बता रखी। ये इस गाने में ये था। और अगली परफॉर्मेंस थी भाई घोष की, जिसने की रन सॉन्ग परफॉर्म कराया था। इस आर्टिस्ट ने पहला एमए बंटाए गेलिया भी काम कर रखा है इस आर्टिस्ट ने। तो इसके लिरिक्स ऑब्वियस, फिर जब एमए के साथ काम कर रखा तो वही हार्ड ही होंगे, वो ऐसे वैसे बंदे को तो लेता नहीं। तो इसका लिरिक्स भाई बहुत हार्ड लिरिक्स हैं इसके। इसके बाद अगली परफॉर्मेंस थी पोइट शेफ की।
जिसने खलीफा सॉन्ग परफॉर्म कराया था। ये थी जो खलीफा थी, ये इस एपिसोड की पहले एपिसोड की लास्ट परफॉर्मेंस थी। इसके साथ ही मतलब पहला एपिसोड शनिवार वाला जो आया था वो हो गया खत्म। तो इसके बाद बारी आवा दूसरे एपिसोड की। दूसरे एपिसोड में भाई जिसमें पहली परफॉर्मेंस थी बॉबी रंधावा, अपने उरे का ही हरियाणा का। तो ये भाई इसने रैप करा पंजाबी में और सॉन्ग था इसका फोक रैपर। इसमें इसने लड़की जो इसे धोखा दे जावे उसको फिर बाद में बातें सुनावे भी अब वापस आने की जरूरत नहीं, तेरे यार ने ये कर दिया यूं कर दिया। तो वो मतलब उस बारे में सॉन्ग है और तुम जाके देखना, एनर्जी अलग ही लेवल की थी। तो बढ़िया था ये भाई। और इस एपिसोड की जो दूसरी परफॉर्मेंस थी वो थी मिट्टू राइड की, और जिसने भाई दिल लगी गाना सॉन्ग परफॉर्म करा था। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। गाने मतलब ठीक ठीक था मेरे हिसाब से, जो मेरे को लगा भाई ठीक ठीक था। क्योंकि जो एक एवरग्रीन ट्रैक होता है ना, उसको अगर तुम छेड़छाड़ कर रहे हो और अगर वो छेड़छाड़ प्रॉपर हो, मतलब उसमें अगर तुमने हार्ड भरा तो बढ़िया लगा, नहीं तो फिर ओल्ड वाला वर्जन ही बढ़िया लगा। बाकी तुम जाके सुनना। इसके बाद अगली परफॉर्मेंस थी भाई रैप आईडी की, जिसने देवी गाना परफॉर्म करा। यू आर्टिस्ट मैंने सबसे हार्ड लगा भाई, क्योंकि इसे मतलब स्टेज पे परफॉर्म करना आवे। वो किस तरह, तुम जब इसका ट्रैक सुनोगे तो तुम भाई इसे देखते रह जाओगे भाई, ऐसे लगेगा सच में सामने ही हो रहा है वो काम। इन्हें देवी ट्रैक में एक शराबी पति, उसके घर की हालत और उसकी बीवी के बारे में बताया भाई, किस तरह मतलब लड़ाई झगड़े हुए हैं, के कुछ हुआ है, के सुद्धा बनी है। तो लास्ट में जाके कैसे उसे रियलाइज हुआ जब एक बंदे के ऊपर तुम अत्याचार करते रहो और उसके बाद उसका जो गुस्सा है वो इकट्ठा हुआ गुस्सा तुम्हें फीडबैक मिलता है। तो बढ़िया स्टोरी टेलिंग थी और ये मेरे को लग रहा भाई लास्ट तक जाएगा। इसके बाद अगली परफॉर्मेंस थी भाई जया की, जिसने की नार गजब सॉन्ग परफॉर्म कराया। सॉन्ग ठीक सा था, मतलब सिलेक्ट नहीं हो पाई होगी। अगली परफॉर्मेंस थी भाई शेडी मेलो की, जिसने की रफा दफा सॉन्ग परफॉर्म करा। असम का रहने वाला है, मेलोडी वाइज ने गाया था और बढ़िया लग रहा था गाना यू भी। और इसके बाद अगली परफॉर्मेंस आई भाई सिक्स परफॉर्मेंस थी जो वो थी द आर्टिस्ट सिंह, जिसने की वारे वाह सॉरी जिसने की वारे वाह सॉन्ग परफॉर्म करा। इसका मतलब तुम म्यूजिक सुनोगे और थोड़ी सी आवाज अगर सुनोगे तो मनिंदर बुटर के जैसे गाने हैं ना, उन जैसी वाइब आएगी तुम्हें, पर गाना कुछ समझ नहीं आया मेरे हिसाब से। तो हुक लाइन ही बार बार रिपीट करता रहा, उसमें एक दो बार इन्हें रैप करी होगी तो करी होगी, बाकी गाना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, बस हुक लाइन ही गाई जा रहा, इसी वजह से शायद सिलेक्ट भी ना हुआ। तो भाई इसके बाद जो 7th और लास्ट परफॉर्मेंस थी सेकंड एपिसोड की, फिर थी भाई उदय की, जिसने बैलेंसिंग शीट ये गाना परफॉर्म करा था। गाने में भाई अब अगर रैपर की तरह देखें तो भाई सही में रैपर था, क्योंकि गाने के अगर तुम्हें मतलब लिरिक्स एक बार में तो समझ आने की नहीं, वो धीरे धीरे 1 2 बार 3 बार सुनोगे 4 बार सुनोगे तब समझ आएगा। बट जो इसका फ्लो था, फ्लो के साथ साथ जिस तरह इन्हें मतलब परफॉर्म कराया और जिस तरह बीट खींची मजेदार थी, उसमें मजा आ रहा था। बाकी जो लिरिक्स थे वो तो मेरे ख्याल से जजिस को भी पढ़ के ही समझ आए होंगे, वैसे नहीं, ये भी ईपीआर की तरह ही है बंदा, खतरनाक लिरिक्स हैं इसके भी। तो ये था भाई 7वीं परफॉर्मेंस सेकंड एपिसोड की, जिसके बाद एपिसोड हो जाता है खत्म। अब कई मैंने देखे हैं यूट्यूब पे भी और वैसे भी जो मेरे आसपास के हैं वो कह रहे भाई MC स्क्वायर की तरह है बादल। तो बढ़िया बात है भाई, चलो पहली परफॉर्मेंस के बाद भी उसका मतलब काफी वायरल हो रहा है। उसका वैसे पहले गाना भी आया हुआ है बादल का, तो बट मैं बादल को थोड़ा सा अलग देखता हूँ, ना कि MC स्क्वायर की कॉपी जमी। और बाकी बादल की अभी पहली परफॉर्मेंस थी, इसके बाद की परफॉर्मेंस देखते हैं क्या क्या वो आगे अलग अलग लेके आएगा। इसी जोन में गाता रहेगा या और भी नवा कुछ उन्हें छुपा रखा है जो सामने पेश करेगा जनता के। तो आज की वीडियो में इतना ही। थमे के लगा भाई अब बादल अपने हरियाणा में MTV की दूसरी ट्रॉफी लेके आएगा कि नहीं, ये कमेंट कर देना। और बाकी आगे के अपडेट्स हम बताते रहेंगे MTV असल के, जो भी देखने वाले हैं आगे देखते रहना भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो से कुछ नवा पता लगा हो
कुछ नवा सीखने को मिला हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिए। थारा कुछ घटता नहीं, मेरा थोड़ा फायदा हो जाएगा। राम राम।